सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 टोल नहीं हो सकते, लेकिन इसकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। और बड़ी बात एक और भी थी, नए नए सीएम बने थे जिस वक्त पे दुष्यंत चौटाला जी, उससे पहले उन्होंने कहा था कि जी टोल जो है वो गलत है, ये टोल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं टोल तो है ही है, इस टोल के पिलर पाड़ने का काम अभी तक हुआ नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या है, लगातार टोल टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, जनता के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। और यहाँ का टोल तो ऐसा है जहाँ पर आपको एक एक नहीं 2-2 टोल देने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक तो टोल टैक्स और एक ये मैडम जी भी हमारे साथ में। मैम कैसी हैं? ठीक हूँ। ठीक है, तो कोई बात, आपका भी जरूरी है टोल देना। जीते रहो मेरे भैया, परमात्मा तुम्हें खुश रखे। फिर हम किसी से कोई जबरदस्ती थोड़ी ले रहे भैया, आपने ईमान से दे रहे जो दे रहे हैं, है ना। हमारा कोई टोल टैक्स नहीं है, गुरु ने मैं यहाँ सौंप रखा था, हम ये करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दीपिका। चलो दीपिका जी, थैंक यू बहुत बहुत। और फिलहाल 10% टोल यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अब बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर। एक ना, अगर मैं बात करूं तो एक लीडर हैं आम आदमी पार्टी से, नाम है जिनका मनोज राठी जी, यहाँ पे ही मौजूद है। अभी आए थे, गाड़ी सेट करने के लिए गए हैं और अभी बातचीत कर लेते हैं। आ जाइए राठी साहब, नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। आप तो कह रहे थे इस टोल के पिलर पड़वाएंगे, आप लोगों के भी घर पे कहीं बैग तो नहीं पहुंचता है जो आप आरोप लगाते होते हो? ना पिलर पाटे, आगे की आगे इनके ऊपर टोल टैक्स की दोहरी मार और पड़ रही है। जब दुष्यंत चौटाला जी यहाँ एमपी होया करते, विपक्ष में बैठा करते, तो यहाँ एक बहुत बड़ी जनसभा करी थी उसने। और जनसभा करके उसने कहा था कि ये टोल इलीगल है, इस टोल को तुरंत हटाया जाए। और यहाँ जनता के सामने वायदा करा था कि मैं कोर्ट में जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, टोल को पड़वाने का काम करूँगा। लेकिन आज तक टोल भी वही है। फिर कुछ दिन बाद में जनता ने सोचा, सब इलाका वालों ने सोचा कि दुष्यंत तो भाई टोल पड़वाओगा, वोट दे दो। और भाई साहब उसको इन लोगों ने वोट दे दिए और वो बना दिया डिप्टी सीएम। लेकिन टोल पाड़ने का जब नंबर आया, जब यहाँ की जनता ने दुष्यंत चौटाला से पूछा भाई साहब टोल पाड़ दो, तो बेरा के बोला ना भाई, बढ़ना बैग घर आ गया, टोल को नहीं पाटा, टोल के तो रेट बढ़ेंगे। अब रेट हर रोज रेट टोल के बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले इन लोगों ने बढ़ाया था, अभी भी आप इसका खोलिए लोग एक बार, अभी भी जो है मैं अपने फिर बताना चाहूँगा, देखो 10%, ये दिखाने की बात है पूरे हरियाणा प्रदेश को। 10% टोल टैक्स 1 तारीख से बढ़ाने का काम या सरकार करने लग रही है। मैं तो एक बात बताना चाहूँगा कि बात सुन ले भाई, पहले झूठे जो होते ना वो मर जाया करते जो झूठ बोला करता। आज की टाइम के ऊपर झूठा आदमी का बुखार भी को नहीं होवे, या हालत है इस टाइम पर डिप्टी सीएम की। डिप्टी सीएम ने पब्लिक के सामने एक बात का वायदा कराया था, पब्लिक के सामने कि मैं टोल को उखाड़ूंगा, पहला पिलर मैं पाड़ूंगा। आज ये सारे पिलर यही है और वो चंडीगढ़ सीएम की कुर्सी बैठा है भाई साहब, मौज काट रहे हैं। क्यों नहीं पाड़ा भाई, क्यों नहीं टोल को हटाया? जबकि ये टोल इलीगल है, ये टोल इलीगल है, आपको पता होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के पहले भी आदेश थे, अभी भी पीछे स्टेटमेंट आई थी। और हमारे परिवहन मंत्री श्रीमान बीजेपी के बहुत बड़े कदावर नेता गडकरी जी ने भी स्टेटमेंट दी कि 60 किलोमीटर के अंदर एक टोल होना चाहिए। मैं इन श्रीमान नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या ये टोल 60 किलोमीटर के नियम को मानता है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या ये नियम मानता है? क्या ये ठीक है? अगर ठीक नहीं है तो आप इसको क्यों नहीं उखाड़ने लग रहे? मैं एक सत्य का देश के ऊपर कर्जा बहुत है, मैं आपको बता देता हूँ। एक नया आंकड़ा आज ही निकल कर आया है, इंडिया की जनता जो है वो लगभग 130 करोड़ की है, लेकिन इसके ऊपर 128 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। राठी साहब अभी आंकड़ा आया है, क्या कहेंगे? वो टैक्स भी तो उतारना है। एक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख करोड़ का टैक्स फिलहाल कर्ज हो चुका है। फिर सारी जनता से वैसे ही मांग लो, वैसे ही उतर जाएगा, पिंड तो छूट जाएगा। एक में रान रपुत्ती हो लेगी। इस देश के अंदर 1% जनसंख्या ऐसी हमारी जो अरबों खरबों पति है, जो पैसा लूट के इकट्ठा कर रखे है। आपके मानो हो ये जो टोल की कमाई है सरकार को जावे है, ये मानो हो क्या आप है ना? ये जो टोल के जो मालिक है ना, वो बड़े बड़े नेता हैं, वो सरकार को तो देवे 5 पेटी, खुद कमावे डेली की 20 पेटी 30 पेटी। एक बात बता, घर किसका भरा? घर तो उन लीडरों का भरा। एक टोल की हमने डिटेल काट रखी है। टोल बीजेपी का नेता
बीजेपी के उनके उद्योगपति साथी उन लोगों ने ले रखे हैं ठेके पे भाई साहब। एक बात तो जनता की भी तो गलती होगी, अगर 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 टोल नहीं आ सकते, जब गाइडलाइन आ चुकी है ऊपर की, फिर जनता टोल दे रही है तो वो क्या करे? जनता क्या करे भाई? ये मैं नाट दूँ आ रहा, मेरा 5 मिनट में बांगड़ मारे, ये 5 मिनट में बांगड़ मारे। यहाँ कोई नियम नहीं चलता, कोई टोलों पे कानून नहीं चलता, किसी की सुनवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये टोल बहुत बड़े लोगों के हैं। थानों में आम आदमी की सुनवाई नहीं होती। आम आदमी किसी टोल वाले की शिकायत करेगा तो उसको कह देंगे थाने से बाहर मारेंगे फेंक की। आज तक हजारों आदमियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है हरियाणा के अंदर टोलों पे। एक कोई FIR हुई हो, एक टोल का मालिक अंदर होया हो, एक टोल के किसी कर्मचारी को जेल में ठोकिया हो? ये मेरा सरकार से सवाल है भाई साहब। मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रदेश की सरकार से, क्या आप लोग जनता को लुटवाने के लिए आते हो? क्या आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि टोल 60 किलोमीटर का नियम पूरा नहीं करता तो उसको हटाया जाए? मेरा सवाल है इस सरकार, भ्रष्ट सरकार से। फिर कहते हैं हम भ्रष्ट नहीं है, तारा फूफा भ्रष्ट है और नाम दिखने लग रहा। नहीं, खट्टर साहब कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ में नहीं है, उनको अंदर करवाने का काम करेंगे, सबसे ज्यादा ईमानदार। फिर करवा दे, टूल का मालिक ने अंदर है जो सरेआम डकैती मान लग रहे, करवा दो। मैं 50 बागड़ बिल्ले पकड़ा के दूं खट्टर साहब ने, एक आदन तो करवा दे। जो सबसे बड़े चोर है, सबसे बड़े भ्रष्ट है, उनको तो खट्टर साहब दोहरे बिठावा जमा साथ साथ में गए पे को नहीं करना जमा। कौन, किसका नाम कह रहे हैं आप? एक के भाई साहब है, एक कहूंगा के नाम है। अरे सरेआम रिश्वत लेने वाले, सरेआम प्रदेश को लूटने वाले कौन हैं? खट्टर साहब का चुगड़ते बैठे वो हैं। एक एक आदमी की संपत्ति चेक कर लो, एक पूरी जनता में घूमे हो भाई साहब है। उनका चेल्लान छोड़ के बाकी एक आदमी नु कदे ईमानदार है, मेरी गारंटी भाई साहब। अभी जनता देखो कितनी ईमानदार है। ये देखो यहाँ पे ये गाड़ी आई, अब निकल गई। ये देखो आप यहाँ पे, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये ना खराब है। ये देखो, ये जो डंडा यहाँ पे लगता है ना, ये खराब है। और इस खराब डंडे का हालत, इस खराब डंडे की हालत आप देख लो। यहाँ पे ऑटोमेटिक आके ये गाड़ी रुक गई, ये बेचारा ऊपर हो गया, अब वापसी फिर नीचे चला जाएगा। जनता को नहीं पता, लेकिन ये रोड जो है ये फिलहाल क्लीन है। अगर कोई व्यक्ति इसको तोड़ना चाहे ना, वो आराम से तोड़ कर जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी पता है क्या, जनता इतनी समझदार है कि टोल देकर जाती है, और उसके बावजूद, इतनी ईमानदारी के बावजूद भी आड़ तोड़वाने हैं कि अंत आगे जाए पाछे। पहली बात तो ये छांगा उरा अड्डे गिर की टूल वाले, हर टूल के ऊपर 10-20 बाउंसर हैं पहलवान मोटे मोटे, वो पिटे हैं। उन तक बच भी गया तो गाड़ी का नंबर नोट हो गया, फिर थाना वाले बक्से हैं को नहीं, पता नहीं के ब्लेम करेंगे, पहाड़ टूट जाएगा। मैं एक बात पूछना चाहूँ भाई साहब, इस प्रदेश के अंदर जो कर्जा है, जिम्मेवार कौन है भाई? इस प्रदेश में इतनी कमाई है, इसमें इतनी माइनिंग है, पहाड़ उठा के देख लो भाई साहब। छोटी सी खाने की पहाड़ी है, 10,000 करोड़ का घोटाला, 10,000 करोड़ का घोटाला होया है उस पहाड़ी के अंदर। मैं पूछना चाहूँ, सिरसा से लेकर नहीं शिवानी से, वो अपने सोनीपत से लेकर यमुनानगर तक की माइनिंग है रेत की। बात सुन लो भाई, हजारों ने अरब खरबपति हो गए लूट लूट के उसको। इतना पैसा है हमारे प्रदेश में, जब सारा का सारा ईमानदारी से सरकार में आ जा, और ये उन टोलों का सारा टैक्स सरकार का ईमानदारी से आ जा। पैसा ही होता तो साहब इतना कर्जा का होता, राठी साहब पैसा ही होता तो कर्जा का होता। अरे पैसा बहुत है, ये टोलों का ही पैसा बहुत है, लेकिन लुटेरे भी तो गिले गिले लाग रहे हैं। ये टोल जो हैं, मैं बार बार बताना चाहूँगा, ये बड़े बड़े नेताओं के हैं भाई साहब, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, एक भी किसी आम आदमी का टोल नहीं है। और लूटते हैं, सरेआम लूटते हैं एक टोल पर। इस टोल पर कितनी इनकम मानो 24 घंटा में? आप मैंने यहाँ पूछी थी, इसकी इनकम 30 से 40 लाख है, कदे कदे तो भले 50 लाख पर भी चला जाए। इतना पैसा डेली आवे। सरकार को कितने देने लग रहे पूछ लेने, आता दे 10 लाख रुपये। पीछे जब जो कंपनी थी वो 8 लाख रुपये दिया करती भाई साहब, 8 लाख रुपये सरकार को। कितना पैसा बचा है, किसका जावे है? कब टेंडर होया, पता आपको टेंडर कैसे होता है? जो टोल का टेंडर हुआ है, वो टेंडर में इतनी कंडीशन हुए हैं कि छोटी मोटी कंपनियां तो वो टेंडर लगा ही नहीं सकती। कौन लगाओगे? जो नेताओं के जिन कंपनियों में हिस्से हैं, उन्हीं के हिसाब से वो नियम बनाए जावे हैं, वो टेंडर लगावे। कंपटीशन होता नहीं, और मनमाने रेट भर के इस गुंडागर्दी टैक्स को वसूलने का काम करते हैं। उसके बाद मैं एक बात पूछता हूँ, जब भी यहाँ हम लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, कोई आम आदमी शिकायत करने जाता है, तो पर्चा दर्ज क्यों नहीं होता उनके ऊपर? मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते? क्या कारण है इसका? पीछे 2 कारण है, मैं अपने साफ बता दूं। पहला कारण तो नेता लोगों का ये टूल होना, बड़े लोगों का टोल होना। और दूसरा कारण भाई पुलिस वाले फ्री में भी काट रहे हैं, ये पैसे ले उनसे, बस
टोपी दिखाई, चल भाई, रोकेंगे नहीं उनको, क्योंकि उनको रोकेंगे तो टूल आना छितर में उड़े मारे हैं। आपका घटना घटी है। आपका टोल लगता है नहीं लगता? आप कौन सी टोपी दिखाते हैं? मेरा- आम आदमी पार्टी की टोपी दिखाई काम चल जाएगी? मेरा तो काम फ्री कर रखा है भाई, मेरे तो काम फ्री कर रखा है, तो मैं इसलिए टपू हूँ, नहीं तो सारी उम्र टोल देके टपे हैं भाई। मारा कद हमने तो महीने का पास बनाया करते, अब की बार सारे इकट्ठे हुए, क्योंकि मेरा गांव की जमीन इस टोल में है, ये साथ लगती हुई जमीन मेरा गांव की है भाई साहब, इसलिए मेरे गांव की जमीन है, तुम्हारा काम फ्री कर रखा है। का कट्टा है भाई साहब मेरा तो, मैं रहती तो कहे चल 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 चल, नू नहीं मेरा कह का कट्टा है। आइडिया का एक का कटा होगा, ये कट्टा होगा 260 सूट का दो। एक गाड़ी का 267 रुपया तेल टोल कटन लग रहा है। 10 पैसे और बढ़ गए, मैं आपने बताऊं 10% और बढ़ा दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि देखो भाई, गुंडागर्दी होने लग रही है, सरेआम सरेआम गुंडागर्दी होने लग रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो सरकार से बार बार अपील करूं, 60 किलोमीटर का जो नियम है उसको तुरंत बनाओ भाई। एक बात बताओ, ये तो सुप्रीम कोर्ट की कौन माने? सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी संस्था इस भारत देश की, इसकी नहीं मानने लग रही। सुप्रीम कोर्ट ने जमा साफ कहा आज तक 2 महीने पहले कि 60 किलोमीटर के दायरे में जो भी टोल इलीगल है बंद कर दो उसको तुरंत प्रभाव से। क्यों नहीं बंद करने लग रहे भाई? कितना दूर पड़ा है यहाँ से? नांदड़ी वाला टोल कितना पड़ा है? यहाँ से अपना बरवाड़ा रोड वाला कितना पड़ा है? यहाँ से चौधरीवास टोल कितना पड़ा है? एक भी टोल यहाँ से 60 किलोमीटर नहीं है। तो क्या ये भाई साहब, ये तो नाके लगा दिए हिसार के चारों तरफ, हिसार का चारों तरफ 4 नाके। पहले गेट को नहीं होया करते, बोला दिल्ली दरवाज़ा, उमरा दरवाज़ा, गुसाई गेट, उसी प्रकार इस सरकार ने हिसार का चारों तरफ लूट के गेट लगा दिए, लूट के गेट। भाई जो हिसार की जनता शहर से बाहर निकलेगी उसको सरेआम लूटा जाएगा, उसके बाद डकैती पड़ेगी। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो इस गुंडा टैक्स से अछूता रहा हो, इस गुंडा टैक्स से बचता हो। मेरी गारंटी है यहाँ हर आदमी को लूटा जाने लग रहा है, और फिर भी देश और प्रदेश में कर्जा बढ़ता जाए। अब पंजाब के अंदर तो आम आदमी की सरकार आ चुकी है, वहाँ पे देख लेंगे 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर कितने के टोल जो है वो पड़वाने का काम करेंगे। राज्य सरकार का मैं आपको बता देता हूं, 2 दिन पहले सीएम का फोन उसने आदेश दिया था। राज्य सरकार के जो टोल हैं वो 60 किलोमीटर दायरे के अंदर हैं, उनको तुरंत बंद कर दिया जाएगा। और अगली बात सुन लो, जो जिनका समय हो रहा है, ऐसे कई टोल चलने थे जो बंद कर दिए गए हैं। सरकार न आते ही वो गुंडा टोल जो थे, वो जो जबरदस्ती चला रहे थे, सरकार के नेता चला रहे थे, वो तुरंत प्रभाव से टोल 7 टोल जो हैं वो पंजाब में बंद कर दिए हैं भाई साहब। इसे कहते हैं ईमानदार सरकार और ईमानदारी से काम करना। आड़ा आर जान दो भाई साहब, मार ले भाई कन तो टोल योग पट्टा नहीं पिलर, लेकिन हमारी सरकार आई तो 100% इनके पिलरों को पाड़ने का काम हमारी सरकार करेगी। और भाई बना के देख लियो एक बार, पता जनता का तो कहना यह है कि अब टोल देते हैं ना तो कम से कम पेट का पानी नहीं हिलता, बहुत मजा आ जाता है रोड पे। भाई बात सुन ले, टैक्स किस बात खतर दे हम गाड़ी का? अरे 1000 प्रकार के टैक्स बनने लग रहे। क्या रोड पर चलना हमारा अधिकार नहीं है? क्या बढ़िया रोड बना के देना सरकार का काम नहीं है? भाई साहब, हर सुविधा के लिए सरकार पैसे लेती है, इस टोल के लिए भी पैसे लेने लग रही है। सबसे बड़ी बात यह है, इन रोडों के पैसे नहीं लगने चाहिए। सरकार के पास फिर कर्जा है, इतना सौदा है। फिर एक काम करो ना, पे कट्ठे ले लो मार्कने, ये क्यों बाढ़ दिए बना दिए? यहाँ सरकार कम कमावे है। अपने देश के अंदर 128 लाख करोड़ का कर्जा है। अभी अभी नए आंकड़े आए हैं, 128 लाख करोड़, यानी कि एक आदमी का सिर पर हो गया 1 लाख करोड़ कर्जा। मैंने तो सुना था 15-15 लाख देंगे राठी साहब। अरे 15-15 लाख नहीं, कितना मांगे है उन्होंने? इतना मांग लिया कि आदमी का सारा सौदा बेचा भी उनका पूरा को नहीं हुआ। मेरा एक बात समझ में नहीं आई, जो आज का आंकड़ा आया है भाई, इतना भारत के ऊपर कर्जा हो गया, इसका मतलब हमारा रोंग रोंग कर्जवान है, हमारा बाड़ बाड़ कर्जवान है। जुम्मेवार कौन है? इतना धन है हमारे देश में, सोने की चिड़िया हमारा देश के अंबानी अडानी के काफी बारी माफ किए गए हैं, किसानों के माफ किए गए हैं, किसानों का कर्ज भी तो चढ़ा होगा आम आदमी। इसीलिए तो यो इतना कर्जा हो गया। इसीलिए सरकार गिनाती नहीं है क्या? एक बात बताइए, किसानों की कितनी बारी कर्ज माफी हुई है? बिला जी आपने ट्रैक्टर के ऊपर लोन ले लिया, सरकार आई, बिला जी कोई बात नहीं, माफ कर दिया और माफ कर दिया। किसानों का तो बहुत ही कम नाम मात्र कर्जा होया है, इतना ब्याज देने लग रहे किसान ब्याज देने लग रहे। किसानों का तो कुछ होया ही नहीं। किसानों को ही तो हाईलाइट के अंदर लेकर आती है ना सरकार की, हमने किसानों का माफ कर दिया। किया तो देखो बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी है, उनका जिक्र नहीं करती ना। क्यों करेगी जिक्र? को 10,000 करोड़ खा के बाजिया, को 20,000 करोड़ खा के बाजिया, को 50,000 करोड़ खा के बाजिया, उनका कोई जिक्र करे है?
कोई जिक्र को नहीं करे उनका। बात सुन लो, बाजगेर घना के माफ़ कर दिए, अनिल अंबानी का करोड़ों रुपया माफ़ कर दिया, कई करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। इन टोलों के मालिक हैं और आज भी उनके पास हज़ारों करोड़ रुपए हैं, आज भी उनके पास हज़ारों करोड़ रुपए हैं और फिर भी उनके हर रोज़ कोई ना कोई के माफ़ करे हैं। कई 100 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए गए हैं भाई साहब, सारी दुनिया ने पता है, सारी दुनिया के सामने है। इसीलिए तो भारत देश के ऊपर 128 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया भाई साहब। अब 1 अप्रैल से सिलेंडर के रेट भी बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के दिन रात बढ़ रहे हैं और टोल के फिर अब 10% टोल का टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात जो है ये देखने के लिए नजर आ रही है। 1 अप्रैल किस तरह बन के आया है, नया त्यौहार बन के आया है राठी साहब। बिल्कुल बिल्कुल नया त्यौहार आएगा और मैं मानूँ महंगाई की बहुत बड़ी मार हमें लगने वाली है। अब 1 तारीख को देखा, देखो भाई 10% टोल बढ़ा दिया, जो 100 रुपये लगा करते अब 110 लगेंगे, अरे जो 125 लगा करते 115 रुपये लगा। टोल में तो डबल टोल भी लग रहा है, इधर आप देख पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो टोल लगेगा भाई साहब, ये तो काम है इनका, ये खेती कर रहे हैं, ये खेती ये नहीं कर रही, दुकानदार ये नहीं है, व्यापार ये नहीं करती, तो भाई अपना गुजारा तो करेंगे, पेट तो भरेंगे भाई। ये तो टोल टैक्स जायज़ है, पर यो कौन सा जायज़ है, ये मैं बात पूछना चाहूँ। ताड़ी मार के ये मांगने लायक से तो डबल दे दोगे। एक बात बताओ भाई साहब, अरे ये ताड़ी मार के बेचारी अपना पेट तो भरे हैं, ये थप्पड़ मार के लेने लग रहे थे। ये टोल पहले थप्पड़ मारा आदमी कर फिर पैसे ले हुए। चलो आपका क्या मानना है? फिलहाल 10% टोल का रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है और 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 टोल नहीं होने चाहिए, यहाँ पर 4 टोल नजर आ रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और धरातल पर कुछ और ही देखने के लिए नजर आ रहा है। महंगाई दिन रात बढ़ती जा रही है, आम आदमी का पसीना निकल चुका है। 128 लाख करोड़ रुपए का देश के ऊपर कर्ज हो चुका है, एक व्यक्ति के ऊपर 1-1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बाटे के अंदर आ चुका है। आप कितना दे सकते हैं, अब बात ये है। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।